हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सेमेस्टर 4 का एक नया क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। ये सेमेस्टर 4 विद्या गैस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं एंट्रोपी आखिर होता क्या है। तो एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी का डेफिनेशन होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। यानी कि किसी भी सिस्टम में उसकी रैंडमनेस और उसकी डिसऑर्डरनेस को आप मेजर करके बता सकते हो कि उसकी एंट्रोपी कितनी होगी। ऐसे समझ सकते हो जैसे कि प्रेयर हो रही है, ठीक है, तो सभी लोग एक लाइन में खड़े हुए रहते हैं, उसके बाद प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बेल लगती है, जैसे ही प्रेयर खत्म होता है, तो सब इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, शुरू में रैंडमनेस कम था। रैंडमनेस का मतलब हो गया कि कहीं पर भी, तो जब प्रेयर में लगे हुए तो एक अरेंजमेंट है उसकी, एक अच्छे से लगे हुए वो इस लाइन में एक अच्छा सा अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसे ही प्रेयर खत्म होती है तो बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, तो वहां पर रैंडमनेस बढ़ जाती है, यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी होगा। तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कितनी है किसी भी सिस्टम की, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, आई होप तुमको क्लियर होगा। वही हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम हायर इज द एंट्रोपी। यानी कि डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ज्यादा ही आपकी एंट्रोपी होगी। डिक्रीज इन रेगुलरिटी ऑफ सिस्टम वुड मींस इंक्रीज इन एंट्रोपी। और रेगुलरिटी जितना डिक्रीज होगा, रेगुलरिटी का मतलब अरेंजमेंट जो अच्छा से लगा हुआ है, रैंडमनेस कम होती है यहाँ पर, तो रेगुलरिटी जितनी डिक्रीज होगी, जितनी कम होगी, उतना ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने का मतलब है कि एंट्रोपी सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि ये सिर्फ आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए देख लो कि H2S में है, यानी कि हम आइस की बात कर रहे हैं, बर्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हीट दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पर रैंडमनेस ज्यादा हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आइस में बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लगे हुए होते हैं, और वाटर में जो है मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जैसा कि हमने सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है। तो ये हो गया आपका एस रिएक्टेंट। एस का मतलब हो गया एंट्रोपी और रिएक्टेंट की एंट्रोपी। एस प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ रखा है कि कभी भी एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी को कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनका चेंज निकाला जा सकता है। तो जो एस प्रोडक्ट है और एस रिएक्टेंट है, वो दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, और ये होता है मेन फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी। किसी की भी एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हो आप, एस प्रोडक्ट और एस रिएक्टेंट को माइनस कर दो, आपका चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देख लेते हैं, हमें क्या क्या यहाँ पर लिखना है एग्जाम में। इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन एंड रैंडमनेस। कभी भी आप किसी सिस्टम में हीट को देते हो, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है सिस्टम, या फिर आप उसको दे रहे हो, प्रदान कर रहे हो, तो वहां पर मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो यानी कि रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। एज अ रिजल्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो रैंडमनेस बढ़ने का मतलब हो गया कि एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या है कि हम यहाँ पर एंट्रोपी को पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाले प्रोसेस। जैसे कि आप बोल सकते हो कि झरने का पानी गिरते जा रहा है, गिरता जा रहा है, आप वहां पर तो कुछ किए नहीं ना, वो गिर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो नदी का बहाव अपने आप चल रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है, जो खुद ब खुद होती है, उसे किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं करा जाता, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इज इंक्रीजेस, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पर रैंडमनेस बढ़ती रहती है, वहां पर रैंडमनेस कम नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ये भी याद रखना, डेल्टा एस पॉजिटिव यानी कि एंट्रोपी ज्यादा है, डेल्टा एस नेगेटिव यानी कि एंट्रोपी कम है। अब एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो। अगर एब्सोल्यूट जीरो है, आपका डेल्टा एस जो है वो जीरो है, तो एंट्रोपी प्योर क्रिस्टल की वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कभी भी आप उसकी एंट्रोपी देखोगे तो वो हमेशा इंक्रीज कर रही होती है, डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि रैंडमनेस जो है यूनिवर्स का हमेशा बढ़ता ही रहा है, कभी घटता नहीं रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या है हमारे पास, लिक्विड हैज हायर एंट्रोपी देन सॉलिड। ये हमने ऊपर भी देखा एग्जांपल में कि लिक्विड का जो रैंडमनेस होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी। और अगर गैस और लिक्विड में देखा जाएगा तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है एंट्रोपी के, कब एंट्रोपी बढ़ती है, कब एंट्रोपी घटती है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है एंट्रोपी ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीजेस, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन समझ रहे हो, लोहे में जंग लगना। तो जब लोहे में जंग लगता है तो वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड। डायमंड बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, बहुत उसका अरेंजमेंट अलग होता है, जबकि ग्रेफाइट का अरेंजमेंट कुछ और होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स कुछ रैंडमनेस उनकी भी होती है, तो एंट्रोपी जो होती है ग्रेफाइट की वो ज्यादा होती है डायमंड से, भले ये दोनों कार्बन के अप्रूप है। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ, आप जो बॉयल अंडा खाते हो और जो कच्चा अंडा होता है उसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, तो बॉयलर अंडा की होती है। आप बोलेगे वो तो सॉलिड में चेंज हो गया तो उसकी कैसे होगी, तो वहां पर सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता
जाता है। जो बॉयल अंडा नहीं होता है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन जब आप उस अंडे को बॉयल कर देते हो तो वहां पर क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है और अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि वहां पर रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ने के कारण वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी डिक्रीज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप रबर को स्ट्रेच करते हो तो वहां पर लगता ये है कि वहां पर मॉलिक्यूल जो है थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर कुछ और ही चीज होती है जिसके कारण वहां पर रैंडमनेस और कम हो जाती है। रैंडमनेस कम होने के कारण वहां पर क्या होता है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ और ही हो जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। कौन से फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में? गैस में होगी तो सबसे ज्यादा वहां पर उसकी रैंडमनेस होगी, यानी कि एंट्रोपी गैस की ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सबसे कम होती है सॉलिड की। टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से भी डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है। प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस से डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब कि एंट्रोपी वहां पर कम हो गई। प्रेशर कम करोगे तो वहां पर जो है रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगा। रैंडमनेस इधर उधर ज्यादा भागने लगेंगे मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर मिक्सिंग में, मिक्स आप क्या क्या कर रहे हो? ऐसा चीज तो मिक्स नहीं करो जो रैंडमनेस को कम कर दे रहा है, ऐसी चीज को मिक्स करो जो कि रैंडमनेस को ज्यादा कर रहा है, तो वहां पर एंट्रोपी फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर एक और फार्मूला देखा जाए डेल्टा एस का, चेंज इन एंट्रोपी का, तो वो फार्मूला था क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यानी कि क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर हीट है, डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी है और टी टेम्परेचर है। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन जिसे हम पढ़ने वाले थे। ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी किसे कहते हैं और इसको हमको एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो ये क्वेश्चन जो है विद्या गैस से मैंने लिया है। विद्या गैस का क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन था। हम जो है सेमेस्टर 4 विद्या गैस की पूरी सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि विद्या गैस में जो भी लिखा हुआ है वो चीजें समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उसे आपको समझा रही हूँ। तो इस सीरीज को पूरा देखना ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कुछ कर सको और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर आपने पूरा सेमेस्टर 4 पढ़ भी नहीं रखा और आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हो तो आप एग्जाम में लिख सकते हो और पास करके आ सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आपके गेन हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम गिफ्ट फ्री एनर्जी को पढ़ रहे होंगे और व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर कर देना वीडियो को।